हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे और इसके अंदर क्रिएट कमांड, इंसर्ट कमांड और अपडेट कमांड। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और कमेंट ज़रूर लिखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम देना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस से हम क्या समझते हैं। डेटाबेस इज ए collection of interrelated data which is used to retrieve, insert and delete data efficiently from the database. We can organize data in the form of tables, views, schemas, reports. ये हमारा डेटाबेस का डेफिनेशन है। डेटाबेस से पहले हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को फाइल सिस्टम के अंदर स्टोर करते थे, रखते थे, डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट करते थे और फिर हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे। There are so many drawbacks of file system. जब डेटाबेस आया तो ये अपने साथ कई एडवांटेजेस को लाया और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि डेटाबेस जो है रिपीटेशन ऑफ डेटा, दैट मीन्स रिडंडेंसी ऑफ डेटा को रोकता है। डेटा को रिपीट नहीं होने देता, यूनिकनेस बना हुआ रहेगा। एक बार जो डेटा स्टोर्ड है, हम अगर दोबारा उसको स्टोर करना चाहेंगे सेम डेटा को, तो ये हमें ऐसा नहीं करने देगा। तो इससे क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर एक डुप्लीकेशन जो डेटा का हो रहा था, इंफॉर्मेशन का हो रहा था, वो नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है। जैसे इसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को, इसके कमांड्स को हम यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशंस को डीबीएमएस पर, आरडीबीएमएस पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डीबीएमएस तो हम लोगों ने जान लिया कि डीबीएमएस डेटाबेस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, जहाँ पे हम डेटा को मेंटेन करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिट्रीव करते हैं। बट डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software which is used to manage database. इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन मीन्स वी कैन परफॉर्म, वी
हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, ऑल द ऑपरेशंस हम लोग इसके सहारे कर सकते हैं। नेक्स्ट का कि ये जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये कई हैं, जैसे MySQL है, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है। इन सब का यूज करके, इनमें से कोई भी यूज करके हम डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये टाइप्स ऑफ SQL के अंदर दो पार्ट है। एक होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और दूसरा होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से हम क्या समझ रहे हैं और कौन कौन से कमांड्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर है, कैटेगरी में आता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिस्क्राइब्स या डील्स विथ डेटाबेस schemas and descriptions, how the data should store in database. It helps to create, to modify, to remove definitions that is defined in the database. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? ये एक तरह का डेटा का स्ट्रक्चर बनाने में हमें मदद करता है, डेटा को स्टोर क्रिएट करने में मदद, डेटाबेस को क्रिएट करने में मदद करता है, मॉडिफाई करने के लिए मदद करता है। अब इस डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज के कुछ कमांड्स को हम देखेंगे। पहला कमांड है क्रिएट। क्रिएट कमांड को यूज करके हम लोग एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अदर कमांड है ऑल्टर। ऑल्टर कमांड्स का यूज़ ये है कि जब कोई डेटाबेस क्रिएट हो गया है या डेटा टेबल हमने क्रिएट कर लिया है और कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस उसके अंदर हम करना चाहते हैं तो वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं यूजिंग द ऑल्टर कमांड। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। ये जो ड्रॉप कमांड है ये रिमूव करने का काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है रीनेम। हम लोग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को रीनेम कर सकते हैं, जैसे किसी टेबल का नाम को हम चेंज करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज रीनेम कमांड। इसके बाद है टर्नकेट कमांड। टर्नकेट कमांड भी हम लोग यूज करते हैं डेटा को टेबल से रिमूव करने के लिए। दूसरा है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रॉप, डिलीट और टर्नकेट, इनमें क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ डिफरेंस अमॉन्ग दीज थ्री कमांड्स, ड्रॉप कमांड्स, डिलीट कमांड्स एंड टर्नकेट कमांड। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दिस इज यूज्ड टू स्टोर, मॉडिफाई, रिट्रीव, डिलीट, अपडेट डेटा इन अ डेटाबेस। DML is responsible for all forms data modification। जिस तरह से हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो all the commands come under the data
मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसके कमांड्स हैं, उसका लिस्ट देखते हैं। पहला कमांड सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड को यूज करके जो डेटाबेस के अंदर, जो टेबल के अंदर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, दैट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकंड है इंसर्ट। अगर हमने कोई न्यूली क्रिएट किया है टेबल, तो उस टेबल में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या समझ में आ रहा है? तो जब उस टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें वह मैकेनिज्म चाहिए, जिसके सहारे, वह कमांड चाहिए जिसके हेल्प से हम न्यूली क्रिएटेड टेबल में डेटा को स्टोर कर सकें। तो उसके लिए हम लोग को कौन सा कमांड यूज कर रहे हैं? इंसर्ट कमांड। इसके बाद जब हम लोगों ने डेटा टेबल को क्रिएट कर लिया, डेटा को इंसर्ट कर दिया, टेबल में डेटा को पॉपुलेट कर दिया, देन हम अपडेट कमांड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट कमांड, वी कैन मॉडिफाई द टेबल। उसके बाद है डिलीट। डिलीट के बारे में हम लोग सब जान रहे हैं कि ये क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। अब एक एक करके हर एक कमांड को, चाहे वो DDL का कमांड हो, चाहे DML का कमांड हो, सभी कमांड्स के लिए हम एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो कमांड हम यूज करने जा रहे हैं वह कमांड है कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू टेबल और हाउ टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस यूजिंग क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड को यूज करके हम न्यू डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे और साथ साथ टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। तो दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट डेटाबेसेस, टेबल्स फ्रॉम RDBMS। और इसके लिए सिंटेक्स क्या है? अगर हम डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम एंड देन सेमीकोलन। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे डेटाबेस क्रिएट किया है, क्रिएट डेटाबेस EMP info सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, एक EMP info के नाम से डेटाबेस को क्रिएट करेगा। आफ्टर डेटाबेस क्रिएशन हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है? क्रिएट टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कॉमा, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, और लास्ट में राइट पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हम क्रिएट लिख रहे हैं, फिर टेबल लिख रहे हैं, फिर टेबल नेम लिख रहे हैं, फिर कॉलम नेम दे रहे हैं, और फिर उसका डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। डेटा टाइप के बारे में आप जान रहे हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप इस बात को बता रहा है कि जो हम कॉलम नेम ले रहे हैं उसमें किस प्रकार का वैल्यू को स्टोर करेंगे, विच टाइप ऑफ वैल्यू हम वहाँ पर स्टोर करेंगे। क्या वह न्यूमरिक है, क्या वह होल नंबर है, क्या वह डेसिमल वाला वैल्यू है, क्या वह एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, या हमको मोर देन वन कैरेक्टर इन नेम, सिटी नेम, स्टेट नेम स्टोर करना है। तो उसके लिए वैरकर डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रिएट कमांड। अब यहाँ पर हम आपको कमांड प्रॉम्प्ट में MySQL में दिखा रहे हैं रन करके। हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया है, तो अब देखिए सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस EMP info सेमीकोलन। उसके बाद आप देख रहे हैं कि डेटाबेस क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट आप उसके नीचे देख सकते हैं कि हमने एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट किया है। तो क्या लिखा है, ध्यान से देखो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है, टेबल नेम है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉलम नेम। पहला कॉलम नेम क्या है, EMP ID, और उसका डेटा टाइप क्या है, varchar, और साइज क्या है 5। दैट मीन्स
इस EMP ID कॉलम का डेटा टाइप वैरकर हो गया और इसमें एटलीस्ट मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं एज ए वैल्यू। उसके बाद क्या है, ई नेम, एम्प्लॉय नेम, इसका डेटा टाइप क्या है, वैरकर, और साइज क्या है 20। दैट मीन्स मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स के नेम को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट यानी कि डेप्थ। मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया है, कॉलम नेम डेप्थ, और इसका डेटा टाइप क्या है, वैरकर, और इसका साइज क्या है 20। मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का डिपार्टमेंट नेम होगा। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के अंदर फिर हमने लिया है डेटा टाइप वैरकर, साइज 15, किस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, किस डेजिग्नेशन को होल्ड कर रहा है। देन हायर डेट। हायर डेट के बारे में आप जानते हो कि यहाँ पर जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, डेट ही होगा। सिस्टम डेट वहाँ पे, या आप खुद से डेट इंसर्ट कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ खुद से इंसर्ट कर रहे हैं, और टाइप, उसका डेटा टाइप क्या है, डेट ही है। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी कॉलम नेम है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, INTEGER, और साइज क्या है 6, यानी कि मैक्सिमम 6 डिजिट। अब चलिए इसको, इसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल जब आपने क्रिएट कर लिया तो आप एक कमांड यूज कर सकते हो, जिस कमांड का नाम है डिस्क्राइब कमांड, और इसका जो कमांड का नाम है DESC। ये कमांड आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसके इंटायर स्ट्रक्चर को शो करेगा कि आपने फील्ड नेम क्या लिया है, आपने डेटा टाइप क्या बनाया है, आपने उसका साइज क्या रखा है। ऑल दीज थिंग्स इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमने दिखाया है कि हमारा फील्ड नेम क्या है, EMP ID है, ई नेम है, डेप्थ है, डेजिग्नेशन है, हायर डेट है, सैलरी है। उसके साथ साथ टाइप कॉलम है। टाइप मतलब डेटा टाइप। तो EMP ID किस डेटा टाइप क्या है, वैरकर है, उसका साइज क्या है 5 है। उसी तरीके से ई नेम कॉलम नेम या फील्ड नेम है, उसका डेटा टाइप क्या है, वैरकर है, साइज क्या है 20 है। फिर तीसरा डेप्थ, जो कि डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका टाइप या डेटा टाइप क्या है, वैरकर है, साइज क्या है 20 है। और डेजिग्नेशन टाइप क्या है, वैरकर है, 15 है। हायर डेट, डेट ही है, और सैलरी इंट है। इस तरह से हम इस डेट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया है, कैसा बनाया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ वी कैन इंसर्ट। हमने तो टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, अब इसमें हम लोग डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस, कॉलम नेम, कॉमा, कॉलम नेम 2, कॉमा, कॉलम नेम 3। जितना आपने कॉलम लिया है वो सारे कॉलम नेम वहाँ पर देंगे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद वैल्यूज लिखेंगे, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, और उसके अंदर वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा। जितने कॉलम हैं उतना वैल्यू होगा, और फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। ये तो हो गया एक रो को, एक डेटा को हम कैसे टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं।
इसमें हम आगे यह भी बताएंगे कि आप एक बार में एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे या आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, यह भी हम लोग सीखेंगे। अब आगे हम लोग ये सीखते हैं कि जो हमने स्टोर कर दिया, इंसर्ट कमांड के द्वारा हमने डेटा को सपोज दैट इंसर्ट कर दिया, अब उसको हम लोग रिट्रीव कैसे करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो कमांड है वो कमांड है सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एंड देन सेमीकोलन। या आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सेलेक्ट नेम कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा कॉलम नेम 3 फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन। जितने भी कॉलम नेम है आपके टेबल में सारा का नाम सेलेक्ट के साथ लिखिए, उसके सेपरेटेड बाय कॉमा, उसके बाद फ्रॉम लिखिए, फिर टेबल नेम लिखिए, फिर सेमीकोलन लगा दिए। तो ये भी वर्क करेगा एज सेम एज सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया है। इंसर्ट आपका टेबल नेम क्या था? एम्प्लॉय। तो मैंने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इज अ टेबल नेम, लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब यहाँ हमने कॉलम नेम लिखा है। कॉलम नेम हमारे टेबल में क्या क्या था, याद करिए, बताइए। EMPID कॉमा ENAME कॉमा डेट कॉमा डेजिग्नेशन कॉमा हायर डेट कॉमा सैलरी और फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? वैल्यूज। वैल्यूज लिख के फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। और EMPID क्या रख रहे हैं? वैरिकर था, तो इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हमने लिखा है E01 और सिंगल कोटेशन मार्क क्लोज, देन कॉमा। उसके बाद क्या है? फील्ड नेम, कॉलम नेम, ENAME। ENAME में हमने लिखा है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर रमन, जिसका भी डेटा टाइप वैरिकर होगा। अब मैं एक बात और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जिसका भी डेटा टाइप वैरिकर है या डेट है, उसके वैल्यू को हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे। तो ENAME क्या है? वैरिकर है डेटा टाइप, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसके वैल्यू को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज करके रखें, स्टोर करेंगे। इसीलिए हमने EMPID जो कि वैरिकर है डेटा टाइप, इसलिए यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर E01 लिखा है, कॉमा, फिर नेम है, इसका डेटा टाइप वैरिकर है, नेम में हमने लिखा है रमन, ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर है, फिर कॉमा। उसके बाद क्या है? डेप्थ। डेप्थ के अंदर हमने डिपार्टमेंट के लिए रखा है, तो इसमें क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग, फिर वैरिकर डेटा टाइप सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, कॉमा। उसके बाद डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के अंदर क्या है? यह भी सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर होगा क्योंकि इसका भी डेटा टाइप वैरिकर है। शो मैनेजर, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर मैनेजर, कॉमा। फिर हायर डेट। हायर डेट, किस डेट को ये हायर किया गया, तो इसका हमने डेट लिखा है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप डेट है, तो उस डेट को हम कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इसका जो फॉर्मेट होता है वह होता है ईयर हाइफन मंथ हाइफन डे। फिर से सुनिए, ईयर पहले, बीच में हाइफन, फिर मंथ, फिर बीच में हाइफन और फिर डे। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख रहे हैं? 2020 ईयर हो गया, हाइफन 05 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइफन 15 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर क्लोजिंग
सिंगल कोटेशन मार्क को क्लोज कर रहे हैं, कॉमा। इसके बाद आता है लास्ट जो फील्ड है हमारा, वो है सैलरी। सैलरी 15,500, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। इतना लिखने के बाद जब आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि 1 रो में, पहला रो में या जो भी रो में एक डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि हम लोग एक बार में एक सिंगल रो के डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ साथ हम एक से ज़्यादा रो को भी एक साथ, मल्टीपल रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। आप क्या करिए, जो आपने कमांड ऊपर लिखा है उसको आप उसी तरह से लिखिए। अब हमने यहाँ पर एक मैं बताता हूँ, हमने लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज द टेबल नेम, लेफ्ट पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम नेम EMPID, कॉमा ENAME, कॉमा डेप्थ, कॉमा डेजिग्नेशन, कॉमा हायर डेट, कॉमा सैलरी, और फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसके बाद वैल्यूज, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, EMPID के जगह पर चूंकि हम एक EMPID एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं E02। क्या लिख रहे हैं? E02, सेपरेट करने के लिए। फिर कॉमा, और फिर ENAME के जगह पर हमने लिखा है रमन, या आप रंजीत, राजू, कोई भी नाम चेंज करके लिख सकते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर क्यों? क्योंकि ये बैरिकेड डेटा टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेप्थ, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर फिर इसका डेटा टाइप बैरिकेड है, तो हमने लिखा है मार्केटिंग। फिर डेजिग्नेशन, इसका भी डेटा टाइप क्या है? बैरिकेड, तो मैंने लिखा है मैनेजर, सिंगल कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा। फिर मैंने डेट दिया, डेट का फॉर्मेट बताया, सबसे पहले ईयर, बीच में हाइफन, फिर मंथ, फिर डे, तो 2020, उसके बाद 05 मंथ एंड 15 डे, तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इसको 2022 मई 15, और फिर सैलरी 15,500, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कॉमा। अब ये एक रिकॉर्ड हो गया। अब दूसरा रिकॉर्ड, कॉमा। फिर क्या है? अब केवल वैल्यूज़ लिखेंगे, अब फील्ड नेम नहीं लिखना है। आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है? अब हमारा EMPID जो होगा वो E03 होगा, तीसरा रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो E03 है। नेम, ENAME के अंदर मैंने दिया है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर तपस, क्योंकि बैरिकेड डेटा टाइप है ENAME का, तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर होगा, तो ये ENAME क्या दिए हैं? तपस। उसके बाद है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का डेटा टाइप भी बैरिकेड है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर दिया है अकाउंट, फिर कॉमा। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन, ये भी डेटा टाइप बैरिकेड है, इसका डेजिग्नेशन क्या है? सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर अकाउंटेंट, फिर कॉमा। उसके बाद है हाई डेट। हाई डेट मैंने लिखा है ईयर 2018, उसके बाद 03, और फिर हाइफन 12, यानी कि 12 मार्च 2018, 12 मार्च 2018। नेक्स्ट क्या है? सैलरी। सैलरी में क्या दिया है? 16,500, तो ये हो गया आपका दूसरा रिकॉर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पर। नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या है? तीसरा रिकॉर्ड हो गया था, चौथा रिकॉर्ड क्या है? EMPID क्या है? E04 है। फिर
ई नेम क्या है, तुलसी, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। फिर डिपार्टमेंट क्या है, प्रोडक्शन, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। फिर डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, कॉमा। फिर डेट ऑफ हायर क्या है, हायर डेट क्या है, 2016 04 और 15, यानी कि 15 अप्रैल 2016, 15 अप्रैल 2016। तो पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद डेट। तो हमने डेट इंसर्ट कर दिया, हायर डेट 15 अप्रैल 2016। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सैलरी। सैलरी में मैंने लिखा है 18,500। तो इस तरह से आप मल्टीपल डेटा को एक साथ भी इंसर्ट कर सकते हो। लिखने का जो तरीका है वो हमने बताया, लास्ट में सेमीकोलन और फिर एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपको शो करेगा कि 3 रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट किया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे एक रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर रहे हैं एज वेल एज हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। और इसका सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, फिर वैल्यू, वेयर कॉलम नेम और वैल्यू। इसका एग्जांपल देखिए तो और समझ में आएगा। जैसे हम एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ अपडेट वैल्यूज़ को, डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो क्या लिख रहे हैं, अपडेट। फिर टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय है। सेट, SET, सेट। उसके बाद जिस कॉलम के वैल्यू को हमें मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, उसको लिख रहे हैं डेप्थ। अब हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट में जो भी स्टोर्ड है, मार्केटिंग या जो भी, उसको हमको चेंज करके HR करना है, तो हमने डेप्थ लिखा, HR लिखा, वेयर क्लाउज लगाया और किस रिकॉर्ड में, किस में चेंज करना है, तो उस EMPID को हम लिख रहे हैं। वेयर कंडीशन क्या है, EMPID E02, यानी कि एम्प्लॉय टेबल के EMPID E02 में आप डिपार्टमेंट में जो वैल्यू स्टोर्ड है डिपार्टमेंट कॉलम में, उसमें क्या कर रहे हैं, चेंजेज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और वहाँ पर एक न्यू वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्चुअली अपडेट कमांड। नाउ लेट अस सी, यहाँ पर हमने जो ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है उसको पहले सेलेक्ट कमांड से दिखाया है। सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम जब आप यूज़ करेंगे तो आप इंटायर टेबल में जो भी डेटा है वो सभी आपको एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा। सेलेक्ट आस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम अगर आप लिखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, तो उस टेबल में जितने भी डेटा हैं स्टोर्ड ऑलरेडी, वो सभी को वो दिखाएगा, शो करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट कमांड यूज़ करना है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, अपडेट एम्प्लॉय सेट डेप्थ असाइनमेंट ऑपरेटर HR, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर HR। क्यों, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो कॉलम है उसका डेटा टाइप वैरकर है। फिर हमने क्या लगाया, वेयर क्लाउज और EMPID, ये EMPID क्या है, कॉलम नेम है, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर E02, मतलब उस रिकॉर्ड में आपको चेंजेस करना है जिसका EMPID E02 है और उसमें डिपार्टमेंट कॉलम में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे आपको चेंज करना है। तो आप देखिए प्रीवियस टेबल में EMP-E02 नेम स्टोर है रंजेश, डिपार्टमेंट में मार्केटिंग है,
आपको चेंज करना है तो आप क्या लिख रहे हैं, HR। अब HR को चेंज करिए तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट में HR चेंज हो गया, जो भी डिपार्टमेंट में था स्टोर्ड वो हट गया और वहाँ पर एक नया वैल्यू स्टोर्ड हो गया। इस तरह से हम अपडेट कमांड को भी यूज करते हैं। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।